डियर लर्नर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट समझने वाले हैं जो यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, यानी टेस्ट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस यानी डेटा वैल्यूज का स्प्रेड या डिस्पर्शन, और हम इसे अलग अलग तरीकों से एनालाइज करते हैं, जैसे यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट और अलग अलग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि वेरिएंस होता क्या है। यहाँ आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं जिसमें बार चार्ट और पाई चार्ट है और फॉर्मूला भी दिया गया है। वेरिएंस मेजर करता है कि डेटा पॉइंट्स अपने मीन से कितने डिफर कर रहे हैं। अगर डिफरेंसेस ज़्यादा हैं तो स्प्रेड ज़्यादा है, अगर डिफरेंसेस कम हैं तो स्प्रेड कम है। ये विजुअल हमें दिखाता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा की वेरिएबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिएंस को रिसर्च में क्यों यूज करते हैं। पहला, ये मेजर करता है कि डेटा वैल्यूज मीन से कितनी अलग है। दूसरा, ये डेटा सेट के अंदर स्प्रेड या डिस्पर्सन एसेस करने के लिए अप्लाई होता है। तीसरा, वेरिएंस एनालिसिस डिफरेंट ग्रुप्स के बीच डिफरेंसेस कंपेयर करने के लिए यूज होता है। चौथा, मीडिया रिसर्च में जैसे मोस्ट वॉच्ड चैनल्स के क्लेम्स वेरिएंस एनालिसिस से वैलिडेट किए जाते हैं, और ये हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस डिटरमाइन करने में। यानी अगर हम टीआरपी या ऑडियंस बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो वेरिएंस एनालिसिस हमें बताता है कि डिफरेंसेस रियल हैं या सिर्फ रैंडम फ्लक्चुएशन है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या वन वे एनोवा। यहाँ एक विजुअल है जिसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, रिपोर्ट शीट दिख रही है जो टिपिकल रिसर्च आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। यूनिवेरिएट एनोवा एक मेथड है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच डिफरेंसेस चेक किए जाते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि एक ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। अब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिटेल में समझते हैं। इसका यूज किया जाता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल, रिसर्चर्स ने स्क्रीन टाइम को जेंडर के हिसाब से कंपेयर किया, और यह टेक्निक वन वे एनोवा के रूप में अप्लाई की जाती है जिससे हम ग्रुप मीन्स में डिफरेंसेस टेस्ट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट आते हैं तो इसे इंटरप्रेट किया जाता है कि जेंडर का स्क्रीन टाइम पर क्या इम्पैक्ट है। जरूरत पड़ने पर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी दो या अधिक ग्रुप्स का कंपैरिजन भी किया जा सकता है। यानी यूनिवेरिएट एनोवा हमें सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड देता है जिससे हम एक वेरिएंस के इफेक्ट को क्लियरली समझ सकते हैं। अब बात करते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। यहाँ विजुअल में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x और वेरिएबल y के बीच रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है। बाईवेरिएट एनालिसिस में हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट को एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर स्टडी करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट्स, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक साथ डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यह मेथड डिजिटल मीडिया रिसर्च में बहुत यूजफुल है, जैसे जेंडर और एजुकेशनल लेवल के इफेक्ट को सोशल मीडिया यूजेस पर स्टडी करना। थोड़ा और प्रैक्टिकल समझते हैं। बाईवेरिएट एनोवा का यूज किया जाता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंडिविजुअल और कंबाइंड इफेक्ट्स को मेजर करने के लिए। जैसे जेंडर और एजुकेशनल लेवल को स्टडी किया गया कि ये सोशल मीडिया यूजेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। टू वे एनोवा का यूज दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिविजुअल और इंटरैक्शन इफेक्ट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स सेपरेटली और एक साथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इंटरैक्शन इफेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए गए कि वेरिएबल्स एक दूसरे के इफेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं या नहीं। ये अप्रोच डिजिटल मीडिया बिहेवियर रिसर्च में बहुत यूजफुल साबित हुई। यानी बाईवेरिएट एनोवा हमें ये समझने में मदद करता है कि मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर डेटा पैटर्न्स को कैसे शेप देते हैं। लर्नर्स, समझते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को। यहाँ विजुअल में एक रिसर्चर दिख रहा है, उसके पास चार्ट्स, कैलकुलेटर और कंप्यूटर स्क्रीन है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमें बताती है कि ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस या रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या सिर्फ रैंडम चांस है। मीडिया रिसर्च में इसे टीआरपी एनालिसिस, कैंपेन इफेक्टिवनेस स्टडीज और सर्वे रिसर्च में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। ये टेस्ट ये चेक करते हैं कि ऑब्जर्व्ड आउटकम्स सच में सिग्निफिकेंट हैं
या सिर्फ चांस के कारण हुए हैं। इन रिसर्च ये हमें हेल्प करता है सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस करने में और ट्रस्टवर्दी फाइंडिंग्स कंफर्म करने में। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट यूज होते हैं। टी टेस्ट ये दो ग्रुप्स के एवरेज कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे अर्बन वर्सेस रूरल न्यूज़ कंजम्पशन। इंडिपेंडेंट और पेयर्ड सैंपल्स दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप चेक करता है और अक्सर ऑडियंस सेगमेंटेशन और कंटेंट एनालिसिस में यूज होता है। एफ टेस्ट एनोवा में वेरिएंस कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे एड फॉर्मेट्स में अटेंशन स्पैन डिफरेंसेस स्टडी करना। जेड टेस्ट ये लार्ज सैंपल्स वेयर n इज ग्रेटर देन 30 के लिए यूज होता है। मीन्स और प्रोपोर्शंस कंपेयर करने में हेल्प करता है और p वैल्यू वेयर इट इज लेस देन 0.05 होने पर रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है। आखिर में देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट कम्युनिकेशन रिसर्च में कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए लर्नर्स, इस विजुअल में एक मीडिया प्रोफेशनल चार्ट्स और ग्राफ्स एनालाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिसर्च सिर्फ नंबर्स कलेक्ट करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उन डेटा पैटर्न्स को समझना और इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। ये टूल्स हेल्प करते हैं ऑब्जर्व्ड डेटा पैटर्न्स वैलिडेट करने में। मतलब जो ट्रेंड्स हम सर्वे से ऑब्जर्व करते हैं वो सच में रिप्रेजेंटेटिव है या रैंडम फ्लक्चुएशन है। फाइंडिंग्स को लार्जर पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जा सकता है। स्मॉल सैंपल सर्वे से इंसाइट्स निकालकर हम लार्ज ऑडियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब मेथड्स रिसर्च में स्टैटिस्टिकल क्रेडिबिलिटी और साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हमारी कंक्लूजन रिलायबल है। मीडिया प्रोफेशनल्स इन्हें यूज करते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई मीडिया कैंपेन चल रही है तो रीच और इंगेजमेंट डेटा चेक करने के लिए टी टेस्ट या एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। पीआर स्टडीज में टी टेस्ट यूज होता है परसेप्शन चेंज मेजर करने के लिए, और व्यूअरशिप एनालिसिस में एनोवा मैनोवा अप्लाई होती है ताकि ग्रुप पैटर्न्स कंपेयर किए जा सके। और लर्नर्स, अगली लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेडिएटेड रिसर्च के बारे में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।